पर इस समय सबसे पहले हमें भूपेश बघेल मिल रहे हैं इस वक्त, जो कि रवाना हो रहे हैं हिमाचल। तो भूपेश जी बहुत बहुत बधाई। बधाई और स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए भूपेश जी। और इस समय आपसे सबसे पहला सवाल, वहां सरकार बना लेने की बड़ी चुनौती और आपके तमाम विधायक आपके साथ रहे, आगे की राह क्या है अभी? जी, एक तो पहली बात तो हिमाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई। और खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत। प्रियंका जी को बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत की और प्रदेश नेतृत्व को भी सभी साथी लोग मिलकर लड़े, इसके लिए बधाई। भूपेश के सरकार बनाने की बात है जी, निश्चित रूप से सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता को हमने वादा किया था उसे हम लोग पूरा करेंगे। बघेल साहब, संकेत बोल रहा हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। जी संकेत जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता था कि आप जानते हैं कि एक चुनौती से कांग्रेस जूझती है और वो चुनौती है ऑपरेशन कमल। इसका भय कांग्रेस में अक्सर रहता है, जिसके चलते आप कार्रवाई भी करते हैं। उससे आप अपने विधायकों को कैसे बचाएंगे, क्या रणनीति है? वो रणनीति क्या, जो बता दिया जाए सार्वजनिक हो जाए। और दूसरी बात ये है कि उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं नहीं समझता ये लोग कोई ऑपरेशन करेंगे। नहीं, पर क्या डर है ये अभी बघेल साहब आपको, क्योंकि आपको अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं, पर ये आपको लग रहा है, क्योंकि जो एक चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर एक वहां पे असमंजस है, तो कुछ विधायक छिटक सकते हैं? देखिए, विधायक मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय कर लेते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से कोई होगा नहीं, और ऐसा करने वाले को तो जवाब भी दिया जाएगा। बघेल साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक वेलकम जीत है? क्योंकि आप इसकी तुलना अगर गुजरात से करें तो वहां तो बहुत ही, आप ये समझिए कि हिमाचल में ज्यादा विधायक आए हैं गुजरात के मुकाबले। ऐसे में आपको लगता है कि ये एक उम्मीद जगाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि और जगह भी लड़ा जाए, जीता जाए और संगठन को और मजबूत बनाया जाए? जी, दोनों प्रदेश भाजपा की झोली में थे और उसको एक प्रदेश छीनने में हम लोग कामयाब हुए, और बहुत अंतराल के बाद कांग्रेस कोई प्रदेश जीत हासिल की है, कांग्रेस ने परचम लगाया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा ही। बघेल साहब, क्या प्लेन लेके या बस भर के रायपुर लाए जाएंगे विधायक? क्योंकि एक बात ये कही जा रही थी कि उनको संरक्षण बघेल जी से मिलेगा। नहीं लगता इसकी जरूरत। तो फिलहाल चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं सब लोग? जी हाँ, चंडीगढ़ जाएंगे, पहाड़ों से नजदीक है चंडीगढ़, तो सब चंडीगढ़ आने वाले हैं। तो बघेल साहब एक और सवाल, मुख्यमंत्री कौन? जी, मुख्यमंत्री तो मैंने कहा ना कि विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय कर लेंगे। प्रतिभा सिंह जी ने अभी कहा, बहुत मजबूत दावेदारी की है उन्होंने, कि विरासत को, परिवार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं उसके बयान देखा नहीं है और किसी के बयान पे मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सबसे रायशुमारी होगी और हाईकमान जो कहेगा वो होगा फाइनल। आपको लगता है बघेल साहब कि अगर हाईकमान, जो कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं, अगर वो और एक्टिवली इन्वॉल्व होते तो ये जीत का फासला और ज्यादा बढ़ सकता था? क्योंकि आप अगर वोट शेयर देखें तो 1% पीछे है आपसे बीजेपी हिमाचल में। पिछले समय भी कोई ज्यादा अंतर तो रहा नहीं, मतलब उसी प्रकार से ट्रेंड ही रहा है। हिमाचल का ट्रेंड आप देखेंगे उसी प्रकार से रहता है। नहीं, तो आपको लग रहा है कि फिर किसी के वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं कैंपेन की, चूंकि ट्रेंड रिवाज का इसलिए बदल गया? ऐसा नहीं कर सकते। ताकत तो उधर से पूरा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम नड्डा जी, सारे लोग लगे हुए थे, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि उधर से प्रयास कम हुआ या हम लोगों का प्रयास कम हुआ, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई केरल के पास सबसे शिक्षित राज्य है, तो और वैचारिक रूप से बड़े मजबूत लोग हैं, और कांग्रेस को आशीर्वाद मिला, समर्थन दिया, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बघेल साहब, आप ये बताइए कि इतने सारे बागी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे, जरूरत पड़ने पर क्या इन बागियों की मदद ली जाएगी या इनका सहयोग के आप इच्छुक रहेंगे आगे चल के? देखिए, मैं अभी से कुछ कह पाऊं ये संभव नहीं है। सरकार चलाना तो सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है।
विपक्ष को भी सहयोग लेना पड़ता है। प्रजातंत्र में तो ये रहता हार जीत हो गई, लेकिन जब सरकार के बात है, प्रदेश के विकास की बात है, तो सबका सहयोग लिया जाता है। आपके हिसाब से नड्डा जी और अनुराग ठाकुर तो एकदम रोते हुए 3-4 रैली में दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए क्या संदेश है इसमें? अब भाई इतने बड़े लोग हैं, मैं उसको संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उनको कोई संदेश तो धूमल फैक्टर की चर्चा वहां पे रही कि क्या ये फैक्टर काम कर गया, आपके हित में रहा कि इतनी सारी वहां पे रिबेल कैंडिडेट्स रहे, इन फाइटिंग रही? जो 10 गारंटी हैं वो बड़ा काम किया। सामूहिक रूप से जो लड़ाई लड़ी गई वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रियंका जी लगातार वहाँ कैंपेन की, खड़गे साहब भी आए, तो ये सब लोग, सचिन पायलट भी आया, अशोक गहलोत जी भी थे, शुक्ला जी का लगातार वहाँ था, जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं वो लोग लगे थे। सब लोगों का संयुक्त प्रयास था जिससे कहां से सफलता मिली। आखिरी सवाल बघेल साहब, आप व्यस्त होंगे, प्रभारी आप हैं इस राज्य के, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी? मुख्यमंत्री कौन होगा इसका तो जवाब आपने दे दिया, लेकिन डेट कब फाइनलाइज होगी? क्योंकि देखिए गुजरात में तो डेट फाइनलाइज हो गई। जी, ये भी जल्दी बताएंगे। राज्यपाल की तरफ से निमंत्रण दावा करेंगे ना, राज्यपाल के निमंत्रण आएगा और उसके बाद कर लेंगे। आप कब निकल रहे हैं हिमाचल के लिए? मैं बस एयरपोर्ट के रास्ते को। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई। रास्ते में है राजीव शुक्ला, हुड्डा साहब वहां पर हैं। बधाई आपको और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ नहीं लाए जाएंगे विधायक, ये भी आपने साफ कर दिया।